जिंदगी केवल बोलने और सुनने का माध्यम नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसमें प्रत्येक शब्द, संकेत और खामोशी भी कुछ न कुछ व्यक्त करती है। जब हम बिना समझे कुछ बोलते हैं, तो केवल बातचीत नहीं बिगड़ती, बल्कि संबंधों की गहराई में भी दरारें आ जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक के बारे में जो संवाद को केवल बोलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक साधना, एक उपचार की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। इस पुस्तक के लेखक एक प्रसिद्ध ध्यान और करुणा पर आधारित जीवन शैली को अपनाने वाले व्यक्ति हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अपनी बातों, अपने सुनने के तरीकों और अपनी खामोशी के माध्यम से स्वयं से और दूसरों से कैसे गहरा संबंध बना सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके शब्दों में शांति हो, समझदारी हो और ऐसा प्रभाव हो जो किसी के हृदय को छू सके, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक किसी की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। चलिए आरंभ करते हैं। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग का पहला अध्याय। अध्याय 1। संवाद की शुरुआत। स्वयं से जुड़ाव। हर दिन हम सैकड़ों बातों को सुनते हैं, बोलते हैं, जवाब देते हैं, असहमति जताते हैं, मनाते हैं और नाराज होते हैं। पर क्या हमने कभी यह सोचा है कि ये सब हम केवल बाहरी दुनिया के लिए कर रहे हैं? क्या हम कभी अपनी आत्मा से संवाद करते हैं? क्या हमने कभी खुद की बातों को ध्यान से सुना है? लेखक कहते हैं कि संवाद की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण शुरुआत होती है स्वयं से, संपर्क से। जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक हम दूसरों को सही रूप में ना तो समझ सकते हैं, ना उनसे सच्चा संवाद कर सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग खुद से कटे हुए जीवन जी रहे हैं। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं। काम, रिश्ते, सोशल मीडिया, दुनिया की परेशानियों और अपेक्षाओं में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी ही भावनाओं को पहचानना भूल जाते हैं। हम अंदर ही अंदर कुछ अनुभव करते हैं, दुख, गुस्सा, भ्रम, निराशा, लेकिन उन्हें समझने के बजाय या तो उन्हें दबा देते हैं या फिर दूसरों पर निकाल देते हैं। लेखक कहते हैं कि सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी आत्मा के प्रति है। यदि आप अपने भीतर की बेचैनी को नहीं सुनेंगे, तो वह किसी न किसी रूप में आपके शब्दों और व्यवहार के जरिए बाहर जरूर आएगी। और अक्सर यह बाहर आना विनाशकारी होता है। जब हम स्वयं के साथ गहरे संवाद में उतरते हैं, तो हम यह जानने लगते हैं कि हमारे भीतर क्या हो रहा है। यह जानना किसी थेरेपी जैसा हो सकता है। जब आप अपनी भावनाओं को खुला स्थान देते हैं, बिना डर, आलोचना या दबाव के, तब वे आपको तोड़ती नहीं, बल्कि जोड़ती हैं। लेखक एक बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास सुझाते हैं, सचेत श्वास, माइंडफुल ब्रीथिंग। ये कोई बड़ा योग अभ्यास नहीं, बल्कि कुछ पल की सच्ची उपस्थिति है। आप कुछ मिनट के लिए शांत होकर केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। श्वास लेते हुए मन में कहें, मैं जीवित हूं, मैं यहां हूं। श्वास छोड़ते हुए कहें, मैं जागरूक हूं, मैं शांति में हूं। ये वाक्य कोई मंत्र नहीं है, बल्कि आपकी चेतना को वर्तमान क्षण में लाने का माध्यम है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, तो आपका मन भविष्य या भूत में भटकने से रुकता है। लेखक बताते हैं कि जब हम भीतर से शांत हो जाते हैं, तब हमारे शब्दों में कठोरता नहीं होती। तब हम बिना शोर मचाए, बिना जोर दिए अपनी बात कह पाते हैं, और वो बात लोगों के दिलों तक जाती है। स्वयं से संवाद का अर्थ है अपनी पीड़ा को पहचानना, उससे भागना नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपके भीतर गुस्सा है, तो यह न कहें कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, बल्कि धीरे से कहें, गुस्सा, मैं जानता हूं तुम यहां हो। उस भावना के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी डर से सहमे बच्चे के साथ करेंगे। लेखक के अनुसार अपने ही भीतर की आवाज को सुनना सबसे बड़ा प्रेम है। यह आत्मा की मरम्मत है। और जब आपकी आत्मा मरम्मत पाती है, तभी वह दूसरों को भी सहारा देने लायक बनती है। स्वयं से संवाद करने के लाभ। भावनात्मक स्पष्टता बढ़ती है। आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति विकसित होती है। बाहरी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने से पहले अंदर शांति से उत्तर देने की शक्ति आती है। यही संवाद की सबसे पहली और आवश्यक कड़ी है। जब तक हम स्वयं के भीतर नहीं उतरते, तब तक हम दूसरों के लिए कुछ भी वास्तविक और स्थायी नहीं कर सकते। अध्याय 2। सुनने की कला, उपचार का माध्यम।
हम में से अधिकतर लोग संवाद को केवल बोलने की प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं, सही सुनना ही सबसे शक्तिशाली संवाद है। दुनिया में हर व्यक्ति कुछ कहने की, कुछ बांटने की और सबसे बढ़कर सुने जाने की चाहत रखता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन कोई गहराई से सुनना नहीं चाहता। असली सुनना क्या होता है? ये केवल कानों से आवाज सुन लेना नहीं है। असली सुनना होता है गहराई से सुनना, बिना आलोचना किए, बिना जजमेंट दिए, बिना सलाह दिए। केवल एक सच्चे, करुणापूर्ण हृदय से सामने वाले की पीड़ा को जगह देना। लेखक इसे डीप लिसनिंग कहते हैं, यानी ऐसी सुनवाई जो सामने वाले व्यक्ति की पीड़ा को हल्का कर सकती है। जब आप किसी को पूरी उपस्थिति के साथ सुनते हैं, तब आप केवल उसके शब्द नहीं सुनते, आप उसके दर्द, उसकी अनकही बातों, उसकी टूटी उम्मीदों और दबे हुए आक्रोश को महसूस करने लगते हैं। ये सुनना ही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि जब आप किसी को सुनने जाएं, तो अपने भीतर यह भावना रखें, मैं यहां हूं पूर्ण रूप से केवल तुम्हारे लिए। आपका शांत चेहरा, आपकी सहानुभूति भरी आंखें और आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह सकती है। जब कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसे बिना टोके, बिना डांटे, बिना सलाह के सुना जा रहा है, तो उसका मन धीरे-धीरे हल्का होने लगता है। लेकिन सुनना आसान नहीं है। यह तभी संभव होता है जब आप स्वयं के भीतर शांत हों। यदि आपके मन में बेचैनी है, जल्दबाजी है या प्रतिक्रिया देने की जल्दी है, तो आप सच में नहीं सुन सकते। इसलिए लेखक बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि पहले स्वयं से जुड़ाव, फिर दूसरों से संवाद। यदि कभी आप किसी को सुनते समय समझ ना पाएं कि क्या कहें, तो केवल इतना कहें, मुझे खेद है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। मैं यहां हूं और मैं आपको सुन रहा हूं। आपका यह एक वाक्य उस व्यक्ति के अंदर वर्षों की टूटी उम्मीदों को जोड़ सकता है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि सुनना केवल तब नहीं होता जब कोई कुछ कह रहा हो। कई बार मौन भी बहुत कुछ कहता है। किसी की चुप्पी के पीछे की भावना को समझना भी एक सुनने की कला है। गहराई से सुनने के परिणाम, सामने वाले का तनाव और दुख हल्का होता है, विश्वास और संबंध में मजबूती आती है, हमारी संवेदनशीलता और करुणा विकसित होती है। सुनना एक आध्यात्मिक अभ्यास है, और जब हम यह अभ्यास करते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया थोड़ी अधिक मानवतावादी, थोड़ी अधिक समझदार और थोड़ी अधिक शांत हो जाती है। अध्याय 3, शब्द जो जोड़ते हैं, शब्द जो तोड़ते हैं। हम अपने जीवन में रोज असंख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द प्रेम के होते हैं, कुछ सहानुभूति के, कुछ जिम्मेदारी के और कुछ ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने दिलों को घायल कर देते हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में ये सोचते हैं कि हमारे बोले गए शब्द कितने शक्तिशाली होते हैं? लेखक कहते हैं कि हमारे शब्दों में केवल भाव नहीं, ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा या तो किसी को संबल दे सकती है या उसे भीतर से तोड़ सकती है। कई बार हम किसी को केवल 2 मीठे शब्द कहकर उसकी पूरी दुनिया संवार सकते हैं, और कई बार गुस्से या चिढ़ में निकला हुआ एक वाक्य सालों तक किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है। यही वजह है कि लेखक बार-बार हमें चेताते हैं, शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि वे केवल ध्वनि नहीं होते, वे भावनाओं के वाहक होते हैं। शब्दों का असर दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके घाव अक्सर चुपचाप भीतर रिसते रहते हैं। जब हम बोलते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारा कहा हुआ सत्य है, क्या वह करुणापूर्ण है और क्या वह सही समय पर कहा गया है। अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तभी उस संवाद का कोई अर्थ होता है। लेखक इस सिद्धांत को संवाद की त्रिमूर्ति मानते हैं, सत्यता, करुणा और समयबद्धता। कई बार हम अपनी बात को सही मानकर बिना रुके बोले चले जाते हैं, लेकिन अगर हमारी बात का तरीका कठोर है, तानों से भरा है या किसी को नीचा दिखाने वाला है, तो वह चाहे कितनी भी सच्चाई से भरी क्यों ना हो, उसका प्रभाव सकारात्मक नहीं होगा। लेखक कहते हैं कि संवाद का उद्देश्य कभी भी जीतना नहीं होना चाहिए, बल्कि समझ बनाना होना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि एक सच्चा संवाद केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, वह एक सेतु है, एक ऐसा पुल जो 2 हृदयों को जोड़ता है।
अगर उस पुल पर हम तानों, कटाक्षों और अहंकार का बोझ रख देंगे, तो वह सेतु कभी स्थिर नहीं रह सकता। वह टूटेगा और उसके नीचे केवल चुप्पी और दूरी रह जाएगी। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि खामोशी भी एक संवाद है, लेकिन यह खामोशी तब तक पवित्र होती है जब वह प्रेम और समझदारी से भरी हो। लेकिन जब हम मौन को नाराजगी, बदले या अपमान का हथियार बना देते हैं, तो वह मौन एक तरह की हिंसा बन जाता है। संवाद केवल शब्दों से नहीं होता। हमारा हाव भाव, हमारी चुप्पी, हमारी आंखों की भाषा, सब कुछ संवाद करते हैं। यदि किसी को हमसे कोई शिकायत है और हम यह कहकर टाल देते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह केवल शब्द नहीं होते। ये किसी के दर्द को नकारने का भाव होता है। और जब कोई इंसान अपने दर्द को व्यक्त करना चाहता है और सामने वाला उसे अनसुना कर देता है, तो वह दर्द कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए संवाद का पहला कदम होता है किसी की बात को मान्यता देना, उसे जगह देना। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात को सुने, तो पहले आपको भी उनकी बात को उसी धैर्य और सम्मान से सुनना होगा। संवाद एक तरफा पुल नहीं होता, वह द्विपक्षीय होता है। दोनों पक्षों को अपने अपने कदम बढ़ाने होते हैं। अक्सर हम किसी से बात करते समय यह सोचते हैं कि सामने वाला क्या समझेगा, क्या मानेगा या क्या जवाब देगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आपकी बातों में सच्चाई है, अगर उनमें करुणा है, तो उन्हें जरूर सुना जाएगा। भले ही तुरंत नहीं, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर जरूर। इसीलिए बोलने से पहले एक पल ठहरकर अपने शब्दों की प्रकृति को समझना आवश्यक है। बहुत बार हम तनाव या थकान में होते हैं और किसी अपने पर अपनी भावनाओं का सारा भार डाल देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि सामने वाला किस मानसिक अवस्था में है। शायद वह भी थका हुआ है, दुखी है या तनाव में है। ऐसे में हमारे कटु शब्द उसकी स्थिति को और खराब कर देते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अगर आप भीतर से अशांत हैं, तो पहले स्वयं को संभालें। कुछ पल मौन रहें, सचेत श्वास लें और फिर जब आप भीतर से शांत हों, तभी संवाद करें। जब हम खुद से जुड़ते हैं, तो शब्दों का चयन भी स्वतः सुधरने लगता है। हम समझते हैं कि कौन सा शब्द कब बोलना है, कितना बोलना है और किस भावना से बोलना है। एक संवेदनशील व्यक्ति जानता है कि संवाद केवल सूचना देने का साधन नहीं है, बल्कि यह सामने वाले के मन में प्रवेश करने का एक माध्यम है। लेखक एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण देते हैं। जब कोई बच्चा गिरता है, तो हम उसे चुप कराने के लिए कहते हैं, चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या वाकई कुछ नहीं हुआ? उस बच्चे के मन में चोट का एहसास हुआ, डर बैठ गया। अगर हम कहते, हाँ, दर्द हुआ ना, मैं समझता हूं, आओ मैं तुम्हें पकड़ लूं, तो ये शब्द केवल उसके घाव पर मरहम नहीं लगाते, बल्कि उसके भीतर यह विश्वास जगाते हैं कि वह सुना और समझा गया। ठीक यही बात हम बड़े लोगों पर भी लागू कर सकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक बच्चा होता है जो समझे जाने की, अपनाए जाने की और शांतिपूर्ण तरीके से सुने जाने की चाह रखता है। जब हम अपने संवाद में उस बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखते हैं, तो हमारे शब्द किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, बल्कि उसे संभालते हैं। लेखक यह भी समझाते हैं कि संवाद करते समय केवल सच बोलना ही पर्याप्त नहीं है, उसे करुणा के साथ बोलना जरूरी है। जैसे, यदि आपको किसी की कोई आदत पसंद नहीं, तो सीधे यह कह देना कि तुम हमेशा गलत करते हो। यह सच्चाई हो सकती है, लेकिन इससे सामने वाला रक्षात्मक हो जाएगा, आहत हो जाएगा। इसके बजाय आप कह सकते हैं, जब ऐसा होता है तो मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूं, मुझे अच्छा लगता अगर ऐसा ना होता। इस तरह की भाषा न केवल सच्चाई को दर्शाती है, बल्कि सामने वाले के लिए सम्मान और संबंध भी बनाए रखती है। यही कला है, संवाद की गहराई को समझना और उसे एक ऐसी विधा बनाना जो लोगों को तोड़े नहीं, बल्कि जोड़े। अगर हम यह सीख जाएं कि हमारे शब्दों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, तो हम अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिसमें रिश्ते पनपते हैं, न कि टूटते। अंत में लेखक यही कहते हैं कि संवाद केवल बाहर की क्रिया नहीं है, यह भीतर से शुरू होकर बाहर आता है। जब आप अंदर से शांत, स्पष्ट और करुणा से भरे होते हैं, तो आपके शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे किसी के जीवन में प्रकाश बनकर उतरते हैं। अध्याय 4, आत्मा का पोषण। संवाद जो भीतर तक छू जाए। हम मनुष्य केवल शारीरिक भोजन से ही नहीं जीते। हमारी आत्मा, हमारा चित्त, हमारा भावनात्मक संसार भी पोषण चाहता है।
और ये पोषण हमें मिलता है शब्दों से, भावनाओं से और सबसे ज्यादा गहरे, सच्चे संवाद से। लेखक कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर भोजन के बिना दुर्बल हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी संवेदनशील, कमजोर और असहाय हो जाती है जब उसे समय पर स्नेह, समझदारी और शांति नहीं मिलती। हमारे चारों ओर ऐसे कई लोग हैं जो हर दिन सामान्य दिखते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, रिश्तों में बंधे रहते हैं, लेकिन उनके भीतर कोई खालीपन होता है, कोई अधूरी पुकार होती है जो सिर्फ एक सच्चे संवाद से भर सकती है। पर अफसोस ये है कि आज के दौर में सबसे दुर्लभ चीज बन चुकी है सच्चा, मन से किया गया संवाद। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी को समय देते हैं, जब हम अपने शब्दों से उसे यह अनुभव कराते हैं कि वह महत्वपूर्ण है, समझा जा रहा है, तब हम उसकी आत्मा को पोषण दे रहे होते हैं। ये पोषण अमूल्य होता है। ये कोई चीज नहीं जिसे खरीदा जा सके। ये केवल वही दे सकता है जो स्वयं भीतर से जुड़ा हुआ हो। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोगों से बात करने के बाद दिल हल्का लगने लगता है, या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको वर्षों तक याद रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो शब्द केवल कानों से नहीं, हृदय से बोले गए होते हैं। और जब संवाद दिल से निकलता है, तो वो सीधा आत्मा तक पहुंचता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें किसी को सलाह देनी है, उसकी मदद करनी है या उसका समाधान बताना है। पर लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ा उपहार यह नहीं कि आप किसी की समस्या हल कर दें, बल्कि यह कि आप उसकी बातों को पूरा सुने, उसके अनुभवों के साथ पूरी उपस्थिति से मौजूद रहें। हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को, जीवन साथी को, मित्रों को, सभी को ऐसे संवाद की जरूरत होती है जिसमें न आलोचना हो, न अपेक्षा, केवल स्वीकृति और अपनापन हो। किसी को यह महसूस कराना कि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए स्वीकार्य हो, एक बेहद शक्तिशाली वाक्य है जो किसी की आत्मा को गहराई से छू जाता है। लेखक एक गहरी बात कहते हैं, जब हम किसी की सच्चाई को बिना बदले, बिना ठीक किए स्वीकार करते हैं, तब हम उन्हें सबसे गहरा पोषण दे रहे होते हैं। ये वही पोषण है जिसकी हर आत्मा को तलाश होती है, पर बहुत कम लोगों को मिलता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम मशीनों की तरह संवाद कर रहे हैं। सुबह सुबह कैसे हो पूछना एक औपचारिकता बन चुका है, ठीक हूं कहना एक आदत। पर भीतर क्या चल रहा है, ये जानने, समझने और ठहर कर पूछने का समय हमारे पास नहीं है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि संवाद की सबसे बड़ी आवश्यकता आज की दुनिया को है। और यह संवाद वह नहीं जिसमें हम बोलते हैं, बल्कि वह जिसमें हम हृदय से जुड़ते हैं। अगर आप किसी की आत्मा को पोषण देना चाहते हैं, तो आपको स्वयं भीतर से भरा हुआ होना चाहिए। अगर आप खुद ही थके हुए, टूटे हुए, उलझे हुए हैं, तो आपके शब्दों में वह ऊर्जा नहीं होगी जो किसी और को राहत दे सके। इसलिए लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं, पहले स्वयं से जुड़ें, अपने भीतर की करुणा, शांति और स्थिरता से मिलें, और फिर दूसरों को वह सच्चा संवाद दें जिसकी उन्हें जरूरत है। आत्मा का पोषण केवल सकारात्मक शब्दों से नहीं होता, बल्कि सच्ची उपस्थिति से होता है। जब आप किसी के पास बैठते हैं और उससे बिना विचलन, बिना फोन, बिना घड़ी की चिंता के सुनते हैं, तब आप उसे यह संदेश देते हैं कि तुम मेरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक माँ अपने बच्चे से कहती है, मैं अभी व्यस्त हूं, बाद में बात करेंगे। ये बात आम लगती है, लेकिन उस बच्चे के लिए यह संवाद एक अस्वीकृति बन सकती है। वहीं अगर माँ कुछ पल रुककर उसकी आंखों में देखकर कहे, मैं अभी देख रही हूं कि तुम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, मैं बस 2 मिनट में तुम्हारे पास पूरी तरह मौजूद रहूंगी, तो यही बात बच्चे के मन को संतुलित कर सकती है। संवाद केवल वाक्य नहीं होता, ये भाव का संप्रेषण है। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें केवल दुख के समय संवाद नहीं करना चाहिए। कई बार बिना किसी कारण के केवल ये कहना कि तुम मेरे लिए मायने रखते हो, या मुझे अच्छा लगता है जब तुम पास होते हो, ऐसे शब्द भी आत्मा को पोषण देते हैं। ये छोटे छोटे संवाद रिश्तों की नींव को मजबूत करते हैं और जीवन को स्थिरता देते हैं। यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि समाज में बहुत से लोग अकेले हैं, भले ही वे भीड़ में हों। वे रोज मुस्कुराते हैं पर भीतर से टूटे होते हैं। उन्हें आपकी दया या पैसे नहीं चाहिए,
उन्हें आपकी सुनने की शक्ति, समझने की मंशा और करुणा से भरा संवाद चाहिए। यही संवाद उनके भीतर यह भावना जगा सकता है कि मैं अकेला नहीं हूं। और यही सबसे बड़ा पोषण है। लेखक यह भी समझाते हैं कि संवाद का सबसे शक्तिशाली रूप वह होता है जिसमें हम बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लक्ष्य के केवल प्रेमवश बोलते हैं। कोई गिनती नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई जवाब की अपेक्षा नहीं, केवल एक सच्चा, सहज, प्रेमपूर्ण भाव। यह भावना एक दूसरे को जोड़ने वाली सबसे मजबूत डोर बन जाती है। लेकिन इस संवाद को वास्तविकता में लाने के लिए हमें धैर्य चाहिए। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। मैंने तो प्यार से कहा, उसने सुना क्यों नहीं? लेकिन लेखक कहते हैं कि प्रेम से किया गया संवाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह जरूर असर करता है, कभी तुरंत, कभी धीरे धीरे। इसलिए संवाद करते समय परिणाम की नहीं, प्रक्रिया की चिंता करें। अंत में लेखक हमें एक गहरा प्रश्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या मेरे शब्द किसी की आत्मा को भोजन दे रहे हैं या उन्हें भीतर से और खाली कर रहे हैं? ये प्रश्न हमें सजग बनाता है। यह हमें अपने संवादों में अधिक मानवीय, अधिक संवेदनशील और अधिक प्रेमपूर्ण बनाता है। संवाद एक उपहार है, और जब यह उपहार पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरे प्रेम से दिया जाता है, तो यह किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अध्याय 5, मौन का संवाद, जहां शब्द समाप्त होते हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि संवाद केवल शब्दों के माध्यम से होता है। जो कहा गया, जो सुना गया, वही संवाद है। लेकिन लेखक हमें इस भ्रम से बाहर लाते हैं। वे कहते हैं, संवाद का सबसे गहरा रूप है मौन। वह मौन जो केवल खामोशी नहीं, बल्कि पूरी उपस्थिति, पूरी करुणा और पूरी जागरूकता से भरा हो। आमतौर पर जब हम किसी के साथ चुप रहते हैं, तो उसे या तो उपेक्षा समझा जाता है या नाराजगी। लेकिन लेखक इस मौन को एक आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। एक ऐसा अनुभव जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, जहां हृदय से हृदय जुड़ता है। ये वही मौन है जो मां की गोद में सोए हुए बच्चे की शांति में होता है, या किसी बूढ़े पिता के चेहरे पर उस समय दिखाई देता है जब वह बिना कुछ कहे अपने बेटे को देखकर मुस्कुराता है। हमारे भीतर एक अंतहीन शोर है, विचारों का, भावनाओं का, योजनाओं का, यादों का। और जब हम दूसरों से बात करते हैं, तो अक्सर वही शोर हमारे शब्दों में उतर आता है। लेखक कहते हैं कि जब तक यह शोर शांत नहीं होगा, तब तक हमारे शब्द दूसरों तक स्पष्ट नहीं पहुंच पाएंगे। और इस शांति का एकमात्र मार्ग है सचेत मौन। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है, यह उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना है। जब आप किसी को सुन रहे हों, जब आप किसी को महसूस कर रहे हों, या जब आप अपने भीतर की आवाज को समझने की कोशिश कर रहे हों। ये मौन कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि सबसे सक्रिय और सजीव स्थिति होती है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं? उनके साथ बैठना किसी ध्यान की तरह लगता है। आपको उनकी उपस्थिति से ही शांति महसूस होती है। ऐसे लोगों के भीतर मौन की साधना होती है। वे बोलते तभी हैं जब आवश्यक हो, और जब बोलते हैं तो हर शब्द में एक प्रकार की साधना की शक्ति होती है। लेखक बताते हैं कि यदि आप किसी के साथ बैठकर केवल मौन भी साध सकते हैं, तो वह अपने आप में एक शक्तिशाली संवाद है। जैसे जैसे हम भीतर से जुड़ते हैं, वैसे वैसे हमें यह एहसास होने लगता है कि हर बार कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मौन ही वह स्थान होता है जहां घाव भरते हैं। बहुत बार रिश्तों में तनाव इसलिए नहीं होता कि हम क्या कहते हैं, बल्कि इसलिए होता है कि हम कब और कैसे चुप रहते हैं। मौन को अगर हम गुस्से, अपमान या दंड के रूप में उपयोग करें, तो वह दूरी पैदा करता है। लेकिन अगर वही मौन करुणा, समर्पण और समझ के साथ अपनाया जाए, तो वह संबंधों को और गहरा कर देता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हम रोज अपने जीवन में कुछ समय ऐसा निकालें जहां हम पूरी तरह मौन हों, न केवल बाहर से, बल्कि भीतर से भी। ये मौन एक तरह का मानसिक स्नान होता है। जिस तरह हम शरीर को स्वच्छ रखने के लिए नहाते हैं, उसी तरह मन को शांत रखने के लिए मौन में बैठना जरूरी है। ये मौन नकारात्मक विचारों को बहा ले जाता है, आत्मा को हल्का करता है और फिर से जुड़ने की क्षमता देता है। इस अभ्यास को लेखक सचेत मौन कहते हैं। इसका मतलब है मौन के समय केवल चुप रहना नहीं,
बल्कि हर पल यह जागरूकता बनाए रखना कि मैं मौन में हूं, मैं वर्तमान में हूं, मैं शांत हूं। जब आप इस मौन को साध लेते हैं, तो फिर आपके शब्दों में भी एक नई गरिमा आ जाती है। आप आवश्यकता से अधिक नहीं बोलते, आप किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोलते, आप अपनी उपस्थिति से संवाद करने लगते हैं। तब आपके शब्दों से ज्यादा आपकी मौन उपस्थिति लोगों को सुकून देने लगती है। लेखक एक बहुत मार्मिक दृश्य की कल्पना कराते हैं। एक माँ का अपने बच्चे के बगल में बैठना जब वह रो रहा हो। माँ कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका पास होना ही बच्चे को शांत कर देता है। यह मौन संवाद है, एक ऐसा संवाद जिसमें शब्द नहीं, लेकिन प्रेम है। ध्वनि नहीं, लेकिन उपस्थिति है। उत्तर नहीं, लेकिन सहारा है। आज की दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, सोशल मीडिया पर, फोन पर, मीटिंग्स में, वहां मौन एक विलासिता बन गया है। लेकिन यही मौन हमें फिर से मानव बनाता है। यह हमें उस भागती हुई दुनिया से वापस खींचकर वर्तमान क्षण में लाता है। लेखक कहते हैं कि जब दो लोग मौन में बैठ सकते हैं और उन्हें कोई असहजता महसूस न हो, तो वह संबंध सबसे पवित्र होता है। क्योंकि ऐसा मौन केवल तब संभव है जब दो आत्माएं एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी हों। वहां कुछ साबित करने को नहीं होता, कुछ छिपाने को नहीं होता, बस मौन में बसी हुई उपस्थिति होती है। यदि हम यह समझ लें कि मौन केवल संवाद की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक गहन संवाद है, तो हम हर दिन कुछ पल इस मौन के लिए समर्पित करेंगे। यह मौन हमें भीतर से जोड़ता है, और वही जुड़ाव बाहर भी परिलक्षित होता है। लेखक हमें यह भी सुझाव देते हैं कि जब कभी कोई कठिन संवाद हो, कोई संघर्ष हो, तो उस पर तत्काल प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले कुछ पल मौन रहे। यह मौन हमारी प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया न बनाकर उत्तर बना देता है। यह उत्तर समझ से आता है, अहंकार से नहीं। मौन हमारी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, लेकिन यह तभी लाभकारी है जब यह प्रेम और करुणा से जुड़ा हो। अगर हम मौन को हथियार बनाएं, मैं बात नहीं करूंगा जब तक तुम नहीं समझोगे, तो वह मौन चोट करता है। लेकिन अगर हम मौन को सेतु बनाएं, मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह उपस्थित हूं, तो वह मौन उपचार करता है। हमारी सबसे गहरी भावनाएं, सबसे सच्चे अनुभव और सबसे सुंदर क्षण सब मौन में ही घटते हैं। प्रेम की शुरुआत भी मौन से होती है और अंतिम विदाई भी मौन में होती है। इसीलिए लेखक कहते हैं, मौन को डरिए मत, उसे अपनाइए। अपने जीवन में कुछ पल ऐसे बनाइए जहां न कोई संवाद हो, न कोई चिंता, न कोई अपेक्षा, बस आप हों और आपका मौन हो। यह मौन आपको बताएगा कि वास्तव में आपके भीतर क्या चल रहा है। यह आपकी आत्मा की भाषा है, और जब आप इसे सुनना सीख जाते हैं, तो बाहर की सभी उलझनें स्वतः शांत हो जाती हैं। लेखक अंत में कहते हैं, मौन वह भूमि है जहां संवाद के बीज रोपे जाते हैं। शब्द तब खिलते हैं जब मौन ने उन्हें पोषित किया हो। तो अपने भीतर उस मौन को पनपने दीजिए। वही मौन आपके संवाद को अर्थ, गहराई और करुणा देगा। अध्याय 6। संवाद का अंतिम उद्देश्य, शांति फैलाना। जितना जरूरी यह जानना है कि संवाद कैसे किया जाए, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह समझना है कि क्यों किया जाए। संवाद का उद्देश्य केवल अपने विचार प्रकट करना नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां शांति, करुणा और समझदारी पनप सके। लेखक कहते हैं कि हम सभी के भीतर दो बीज होते हैं, एक शांति का और दूसरा अशांति का। हम जिन शब्दों का, जिन भावनाओं का और जिन संवादों का चुनाव करते हैं, वही यह तय करता है कि हम कौन सा बीज सींच रहे हैं। हर बार जब हम किसी से क्रोध में बात करते हैं, हम अपने भीतर और उसके भीतर अशांति को पोषित करते हैं। और जब हम किसी को प्रेम से सुनते हैं, समझते हैं, तब हम उस बीज को पोषित करते हैं जो दुनिया में शांति फैला सकता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति एक दर्पण है। हम जैसे व्यवहार करते हैं, सामने वाला वैसा ही लौट आता है। यदि हम व्यंग्य और आरोप के साथ संवाद करेंगे, तो वही हमारे पास लौटेगा। लेकिन यदि हम करुणा, धैर्य और सच्चाई से बात करेंगे, तो बहुत संभव है कि सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करे। यही संवाद की सबसे बड़ी शक्ति है। यह दूसरों को बदलने का सबसे सौम्य, सबसे प्रभावी और सबसे शांतिपूर्ण तरीका है। कभी कभी संवाद केवल दो लोगों के बीच नहीं होता, वह पूरे समाज को छू सकता है। जब कोई व्यक्ति करुणा से भरे हुए शब्दों के साथ आगे आता है, तो वह न केवल अपने परिवार,
बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी बदल सकता है। यह बदलाव धीमा होता है, लेकिन गहरा होता है। संवाद की यही ताकत है। यह धीरे धीरे संबंधों को ठीक करता है, पीढ़ियों तक असर छोड़ता है। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर हम वास्तव में शांति की शुरुआत दुनिया में देखना चाहते हैं, तो उसकी पहली शुरुआत हमारे शब्दों से होनी चाहिए। हमारे द्वारा बोले गए शब्द ही छोटे छोटे पुल बनाते हैं, रिश्तों के, समाजों के और अंततः पूरे मानव समुदाय के। हर एक शांतिपूर्ण संवाद एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो तलवारों से नहीं, हथियारों से नहीं, बल्कि समझदारी और प्रेम से लड़ी जाती है। हमें यह भी समझना होगा कि संवाद केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी होता है। जब हम किसी को बिना गुस्से, बिना तनाव के कुछ समझा पाते हैं, तो हम भीतर से हल्का महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर की गांठ खुल गई हो। इसलिए संवाद केवल रिश्ता सुधारने का जरिया नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई का माध्यम भी है। अंत में लेखक एक बात पर विशेष जोर देते हैं। संवाद तभी सच्चा होता है जब वह अहंकार से नहीं, समर्पण से किया जाए। जब हमारी मंशा जीतने की नहीं, जोड़ने की हो, तभी संवाद अपने उच्चतम रूप में पहुंचता है। संवाद एक उपहार है, उसे बांटिए, सजाइए और प्रेम से दीजिए। हो सकता है सामने वाला तुरंत न बदले, लेकिन आपने जो बोया है वह बीज जरूर एक दिन अंकुरित होगा। ये किताब केवल बोलने की कला नहीं सिखाती, ये जीने की कला सिखाती है। लेखक हमें यह दिखाते हैं कि हम अपने शब्दों से, अपनी चुप्पी से और अपनी उपस्थिति से दुनिया को थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं। शुरुआत किसी और से नहीं, आपसे होगी।